हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से प्रश्न नंबर 7 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी एक रेखाखंड है। पहले तो ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी जो कि बराबर है कोण ए बी ई के, और कोण ई पी ए जो बराबर है कोण डी पी बी के। तो सवाल के हिसाब से आकृति में चलते हैं और आकृति को देखते हैं। वैसे आकृति थोड़ी अजीब है पर बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। एक रेखा खंड बोल रहे हैं, मतलब पहले तो एक रेखा बोले, कौन सी रेखा है, ए से लेकर बी तक के। अब ए से लेकर एक रेखा बी तक करे और उस पर बीच में एक पॉइंट है पी। अब ये पॉइंट जो है इस तरफ में देखेंगे आप तो ए बराबर में पी है और पी बराबर में बी है। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद इस जो सेंटर वाला पॉइंट पी है इस पर दो रेखाखंड बने हुए, एक तो पी डी हो गया और एक रेखाखंड हो जाएगा हमारा पी और ई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पर लिखा है कि बी ए डी मतलब हमारा जो कोण ए है वो कोण बी के बिल्कुल बराबर में हो गया। ठीक, उसके बाद ई पी ए कोण ई पी ए, तो देखेंगे आप ई पी और ए मतलब ये वाला जो बीच में जो नाम लिखते हैं, हमको अब पता है ना बीच वाला जो नाम लिखते हैं वही वाले कोण की बात होती है। तो ई पी ए ये वाला कोण डी पी बी इसके क्या है, समान है या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में है। ठीक है, अब जो चीज सिद्ध करना है उसकी जानकारी लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्गवासम है त्रिभुज ई वी पी के। तो पहले डी ए पी त्रिभुज देखेंगे हम कहाँ पर है, डी ए और पी ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और इस त्रिभुज में हमको क्या हुआ है कि जो पी है ना उसका आधा हिस्सा दिया हुआ है, पूरा हिस्सा हमको नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार आप ई बी पी में देखोगे तो त्रिभुज ई बी और पी, ई बी और पी इसमें भी क्या हुआ है, हमें पी का आधा हिस्सा दिया हुआ है, मतलब आधा हिस्सा हमको यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आधा हिस्सा है ना ये दोनों ही त्रिभुज का भाग है। दोनों ही त्रिभुज का क्या है, ये भाग है। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे तो हमारा त्रिभुज का दोनों ही त्रिभुज के आधे आधे हिस्से क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। चलो बोल तो लिया, अब लिखना क्या है कैसे करना है वो सारी जानकारी देता हूँ। सवाल को लिखने से पहले सबसे पहले हम जानकारी देते हैं। जानकारी में क्या देते हैं कि क्या चीज हमको ज्ञात है और क्या चीज हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, जो भी चीज आपको ज्ञात है। कोई मन से नहीं लिखते, सारा सवाल में जो लिखा होता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो चीज हम सिद्ध करना है उसकी जानकारी देते हैं। तो सिद्ध करने में हमको क्या सिद्ध करना था, दोनों चीज हमने वहां जानकारी दे दी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी। तो लिखते हैं प्रमाण, और प्रमाण में हम करने वाले हैं हल पहले नंबर का। तो पहले नंबर में हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज डी ए पी को सर्गवासम करना है त्रिभुज ई पी बी के, यही जानकारी। अब इन त्रिभुजों में पहले तो मैंने क्या बताया था, जो आधा हिस्सा दोनों ही त्रिभुज में उसको पहले समान करते हैं। तो उसको समान करने के लिए हम लोग को जो जानकारी उस त्रिभुज के लिए दी है उस जानकारी में देखेंगे कि ई पी ए, ध्यान से आपको ये गिवन भी है मतलब ज्ञात भी आपको देखोगे तो इस ज्ञात वाले को पहले लिखते हैं। हमें सॉरी पहले हम लिख लेते हैं कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। ठीक है, और ये हमें ज्ञात है। देखो एक एक चीज मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल एक ही वीडियो देखो और सवाल कभी भूल ना पाओ, और पेपर में आया तो बिल्कुल हर कर लेना। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, जो ई पी ए है ना और डी पी ए, इसमें एक हिस्सा जो कि अधूरा है उसको हम जोड़ेंगे दोनों ही तरफ। तो कौन सा हिस्सा है जो दोनों तरफ जोड़ने के लिए, तो ई पी और डी, ध्यान से ई पी और डी, ये बीच वाला हिस्सा ई पी डी, इसको हम इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे, तब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब एक त्रिभुज बन जाएगा पूरा। तो चलो भाई जोड़ते हैं जल्दी से। ई पी ए में हम जोड़ेंगे कोण ई पी डी बराबर में कोण डी पी बी, इस पे भी हम जोड़ेंगे कोण ई पी और डी। तो यहां पर हमारा ये त्रिभुज कंफर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे कि ए डी पी बोल लो या ए पी डी, ये वाला कोण पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कोण ए पी
डी जो कि बराबर है। अब देखो भाई ये नीला वाला भाग था, तो देखो एक एक चीज़ समझ रहे हो ना, समझोगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो वीडियो पीछे कर लो, मैंने बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। अब इसी प्रकार से आपको दूसरे त्रिभुज में देखेंगे तो दूसरा त्रिभुज कौन सा आपका ई पी बी, तो यहाँ पर इस तरफ में ये भी कंफर्म हो गया। तो बस यहाँ पर भी हम लोग कोण कौन सा कंप्लीट करते हैं भाई साहब, ई पी और बी। बस ये जानकारी आपने दे दी है, पूरा भरपूर कर दियो। बस अब यहाँ पे ना आपका सवाल होने वाला बहुत ही तेजी से हल। अब हमको वापस जो चीज़ पे शुरू करे थे उसको ही कंप्लीट करना है। हमको ये भूलना नहीं है कि हमको सिद्ध ये चीज़ करना है, ये चीज़ सिद्ध नहीं करना था। अब ये सिद्ध करने के लिए जल्दी जल्दी जानकारी देंगे, जो भी गिवन है जो भी ज्ञात है वो उसकी जानकारी देते हैं। तो हमें क्या ज्ञात है कि कोण ए जो है कोण बी के बिल्कुल बराबर, तो बस दे दीजिए कोण ए जो है कोण बी के बराबर में। आप ऑलरेडी एक, नहीं यार उसको बाद में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या जानकारी हमको क्या गिवन है कि ए था बी था, हमने गिवन लिख दिया। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, और कुछ गिवन दिख रहा है क्या आपको? क्या गिवन है, हाँ ये गिवन है हमको कि ए पी जो है वो बराबर है पी बी के, मैंने सबसे शुरू में बताया था। तो अब यहाँ लिख दीजिएगा कि जो ए और पी है वो बराबर में है पी और बी के। ये दोनों ही चीज़ हमको क्या थे ज्ञात है, दोनों ही चीज़ हमको ज्ञात है, हमने इसकी जानकारी यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको आपने ये भी तो सिद्ध करके आए हो ना कि भाई साहब जो पी कोण है, जो पी कोण है वो भी तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में, आप देख भी पा रहे होंगे सवाल में। और हमने सिद्ध भी कर दिए अभी, और सिद्ध कर दिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं बच रही भाई साहब। तो यहाँ लिख देंगे हम कोण ए पी डी जो कि बराबर है कोण डी पी बी के, ऊपर सिद्ध है। ऐसा लिख देना आपने सिद्ध करे हो तो, ऊपर सिद्ध है। और जब भी हम किसी भी त्रिभुज को क्या करते हैं सर्गवासम करते हैं तो हमको कितनी जानकारी चाहिए रहती, तीन। तो ये तीन जानकारी में हमने पहले क्या करे, एक कोण को समान करे एक दूसरे के। फिर हमने क्या करे, एक रेखा है देख पा रहे हो ना आप ए पी बराबर में, तो एक कोण एक साइड और दूसरी भी एक कोण। थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दिया भाई सब, पर सवाल आप मेरा पहले से देखते आ रहे हो ना पूरी वीडियो, तो हर एक चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत ना हो रही है बस। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से त्रिभुज डी ए पी, अरे यार ये तो पी लग रहा है, डी ए पी सर्गवासम होगा हमारा त्रिभुज ई पी बी के किस नियम से, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल एंगल साइड नियम से। सवाल कोई कठिन नहीं है, बस मेरे को थोड़ा समझाने में समय लग रहा है, इतना लंबा सवाल नहीं बनता। बस मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में ना कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक बार सवाल देख लो बस पूरा काम खत्म। उसके बाद दूसरे नंबर में वो क्या सिद्ध करने को बोला था कि एडी जो है उसको बराबर करना है बीई के। अरे भाई ये तो ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं ना, कहाँ करे सिद्ध बताओ, सिद्ध नहीं करे भाई साहब। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने ना ये जो एडी और बीई है ना, एडी और बीई ये पिछले त्रिभुज की दो भुजाएं, और हमने तो पूरा का पूरा त्रिभुज एक दूसरे के सर्गवासम कर दिए, मतलब एक दूसरे के समान कर दिए। अब पूरा ही त्रिभुज जब समान हो जाएगा तो उसकी दोनों ही भुजा एक दूसरे के समान होगी, किस नियम से, सीपी सीटी के नियम से। बस यहाँ पर ही सवाल हो जाता है खत्म। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी चैनल पे आते हैं वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 9वीं में हो 10वीं का कंटेंट भी इस चैनल में डलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो, अगले साल भी आपके काम ही आना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ऐसे ही किसी सवाल पे।